मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने अतीत में बहुत सारे दुख सहे हैं और तुम अपने अतीत के कारण बहुत निराश हो। तुमने बहुत तकलीफ़ें सही हैं, लेकिन तुम निराश मत हो मेरे बच्चे। तुमने अतीत में जो भी कर्म किए हैं ना, तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हारे सारे अतीत को मैं समाप्त कर दूँगा। तुम बस अपने आने वाले समय की तैयारी करो और तुम ऐसा मत सोचो कि तुमने जो भी कर्म किए हैं वो सब तुम्हारे द्वारा किए गए हैं। नहीं मेरे बच्चे, वो सब पहले से ही तय था तुम्हारे जीवन में। जो भी कर्म तुमसे हो गए हैं ना, उसके बारे में सोचकर अपने आप को और दुखी मत करो और आंसू मत बहाओ, क्योंकि वो सब सब समय का ही किया हुआ है। वो सब पहले से ही तय था, क्योंकि वो सब कुछ तुम्हारे जीवन में यदि ना होता तो तुम खुद को इतना मजबूत नहीं बना पाते और तुम आगे के रास्तों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। तुम और उस बुरे कर्मों में फंस जाते मेरे बच्चे। मैं वो सब तुम्हें बाहर निकालने का ही एक योजना थी मेरे द्वारा रचित। मैंने ही तुम्हारे जीवन में वो सारी योजनाएं भेजी थी ताकि तुम अपने जीवन में हर स्थिति का सामना डटकर कर सको और तुम और मजबूत बनकर बाहर आ सको। तभी तुम अपने दुखों का सामना कर सकोगे और आज तुम बहुत मजबूत इंसान बन चुके हो। तुम खुद को किसी से कम मत समझो। तुम मेरे बच्चे हो ना, और तुम बहुत ही सुंदर हो। तुम तन और मन दोनों से बहुत अच्छे हो। दुनिया की सुनोगे तो मुझे हमेशा पराया ही समझोगे, क्योंकि दुनिया कभी भी तुम्हें और मुझे साथ नहीं देखना चाहती है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मेरे बारे में बुरा भला आज भी कहते हैं। तुम्हारे ही लोग हैं जो तुम्हारे पूजा और भक्ति भाव से प्रसन्न नहीं होते हैं। तुम्हें तुम्हारी पूजा और भक्ति भाव को ढोंग कहते हैं ना, तो मेरे बच्चे उन्हें कहने दो, क्योंकि वो उनके द्वारा किए गए कर्म हैं जो उन्हें मेरे करीब अभी नहीं ला रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आएगा, वो तुम्हें भी समझेंगे और तुम्हारी पूजा भक्ति को भी, तुम्हारे भाव को भी समझेंगे जो मेरे लिए तुम्हारे मन में है। तो मेरे बच्चे, तुम बस मेरा नाम स्मरण करते रहो। तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जो भी जिद और जुनून है ना, उसे कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सारे गुण हैं जो तुम मेहनत करते हो ना, जिस प्रकार तुम, वो मैं सब देख रहा हूँ। और एक दिन तुम निश्चित ही अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे और तुम्हारी मेहनत का फल जल्दी तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा परिवार हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि उनकी देखभाल भी मैं स्वयं कर रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट हैं और जो भी परेशानियाँ हैं जल्दी समाप्त हो जाएंगी, और जो भी तुम्हारे पिछले कर्म है ना, वो सब साफ़ होने वाले हैं मेरे बच्चे। तो निराश मत हो, बस तुम मेरा नाम स्मरण करते रहो। जल्दी तुम जीवन में बहुत अधिक मुस्कुराओगे और तुम्हारा सुंदर जीवन आगे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर योजनाएं तैयार कर रखी हैं। तुम अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझना। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें हमेशा शक्ति प्रदान करता रहूँगा। यदि तुम जितना अधिक मेरा नाम जाप करोगे और मेरा साय सचरित का पारायण करोगे ना, तुम्हें आगे का मार्ग स्पष्ट में दिखाता रहूँगा। उसके माध्यम से मैं तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर भी दूंगा मेरे बच्चे, समय निकाल कर। तुम मेरा साय सचरित का पारायण भी करना शुरू करो। तुम्हें सब कुछ स्पष्ट नज़र आएगा। अपने लक्ष्य तक पहुंचने में तुम्हें आसानी होगी। तो चलो, अब बहुत रात हो गई है ना, मेरी उदी का सेवन करो और मेरा नाम स्मरण करके चैन से सो जाओ मेरे बच्चे। और हो सके तो मेरी उदी का टीका अपने माथे पर भी लगा कर सोना। तुम्हारे मन को बहुत शांति मिलेगी। सब कुछ मेरे चरणों पर छोड़कर चैन की नींद सो जाओ। मैं संभाल रहा हूँ तुम्हारे जीवन की बागडोर। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो।